ग्वालियर। श्री हरिवंश जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैंने देखा है कि आप और आपके अधिकांश शिष्य ऊंचे कद काठी और बलिष्ठ शरीर वाले हैं, कृपया मार्गदर्शन करें, इसका क्या कारण है? क्या हम जैसे कमजोर और दुबले भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? इसका रहस्य अवगत कराएं। सबका बलिष्ठ ब्रह्मचर्य, इसका कारण है ब्रह्मचर्य। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि रबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं। एक संयम से है और ब्रह्मचर्य है। सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य है। नहीं तो जैसे अब हम लोग हैं, हम क्या बलिष्ठ हो सकते हैं? रबड़ी रसगुल्ला तो खा ही नहीं सकते, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, क्या बलिष्ठ? तो जो कुछ भी कहीं भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, उसका कारण भगवान की शरणागति, श्री राधा नाम का प्रताप और ब्रह्मचर्य। आप भी ब्रह्मचर्य से रहे तो शरीर भले पतला हो लेकिन आप बलिष्ठ होंगे, आप बलवान होंगे। और कार्य तो इनको इतना कि जितना आप नहीं कर सकते कार्य। रात्रि के 9-10 बजे सोना और 1 बजे जग करके हमारे पास 2 बजे वहां आ जाना, 2 बजे से 7 आना, ऐसा नहीं। सब साधक जगते हैं और सब खुश हैं, किसी को चिंता नहीं। तुम्हें चिंता होगी नहीं? चिंता तो रहती है बाबा। हाँ, इनको किसी को चिंता नहीं, क्योंकि इनको पता है कि जो कुछ होगा महाराज जी देख लेंगे। और हमें इसलिए चिंता ले कि जो कुछ होगा श्री जी देख लेंगे। और श्री जी को इसलिए चिंता ले कि उनके जो प्रीतम है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो देख लेंगे। तो यहाँ से वो देख लेंगे। और आप खुद देखना चाहते हो बाबा? आप हम चाहते हैं आप भी, हमारा भी आप देख। आपने एक वीडियो में बोला था कि आपके शिष्य लोग को तो आप सबको निकुंज कंफर्म्ड है महाराज जी, तो हम लोगों के लिए कैसे होगा महाराज जी? अब ये तुम देखो, आप हमसे कितना प्यार करते हो, कितना समय। इनका कोई नहीं है, माँ पिता परिवार होते हुए भी कोई नहीं। तो अब इन लोगों ने सब कुछ समझ। अब सोचो जवानी है यार, मन क्या क्या कहता है। आप लोग देखो, सब मन मार करके ऐसे हैं। तो अब बहुत कठिन है ना, तो इनकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो फिर और क्या करेंगे? आप सोचो, जिन्होंने हमारी आज्ञा पर हर भोग को लात मार दिया और हमारे लिए प्राणपण से खड़े हैं, रज लगा के पीला कपड़ा बलियान पहन के सब त्याग कर, तो इनकी जिम्मेदारी क्या? हमारा कर्तव्य नहीं कि इनको हम पूर्ण रूप से, कि तुम्हारे भजन में कमी होगी तो भी हम तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि तुमने सब कुछ समर्पित कर दिया ना, अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो अब ये समर्पण आप कर लो गृहस्थी में तो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये समर्पण से ही होता है, अंदर से भगवान के सिवा अपना कोई न मानो। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवत प्राप्ति तभी होती है जब ऐसे या गुरु को कर दो या हरि को कर दो। हरि गुरु शरणागति भगवत प्राप्त होता है। इस समर्पण का सामर्थ्य भी महाराज जी, हाँ, भगवान ही देते हैं, ये भी बात है। समर्पण की पूरी योग्यता भगवान ही देते, पर हम तैयारी तो रखें समर्पण की। हम भावना तो समर्पण की करें, बल तो भगवान देंगे, लेकिन हम उत्साह तो रखें समर्पण करने का। बार बार मन में कि हे भगवान, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप स्वीकार कर लो। नाथ आप स्वीकार कर लो। जिस दिन स्वीकार कर लेंगे तो गृहस्थ होते हुए भी आप संत होंगे, ऐसे पैंट शर्ट में भी संत होंगे, आप भगवान के निजन होंगे। संयम से रहो, पवित्र भोजन करो, सत्संग सुनते रहो, नाम जप करते रहो, कोई नशा मत करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो। अभी समर्पण की तैयारी शुरू हो जाएगी। महाराज जी पहले नशा करता था, वो तो 2 साल से सब छूटा। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आओ, दंडवत। आज कौन सा प्रसंग सुनाओगे? महाराज जी जो आपका वो सुना देंगे। पहले एक श्लोक कोई सुनाओ भागवत का। आप बताओ, फिर सुनाएंगे श्लोक। अच्छा, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। आता है? अच्छा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। अब कुछ उपदेश कर दो आप। उपदेश। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि हम
आप ये मुझे बताओ कि मैं नामदेव जी जैसा निडर ठाकुर जी का भक्ति कैसे बनूं? निरंतर नाम जप करना होगा। नामदेव जी ने प्लेटों में भगवान के दर्शन किए तो मेरी वो निरंतर नाम जप करते थे और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करते थे। अपने गुरु जी की कृपा से उनको ये दृष्टि प्राप्त हुई कि वो कुत्ते में भी विट्ठल भगवान देख लिए, भूत में भी भगवान को देख ले। आप निरंतर नाम जप करो, आपके ऊपर तो गुरु कृपा है। महाराज जी, लेकिन मेरी मैया कहवे मोटे जा लाला शाम के समय कहवे जा लाला तू पिंजर बंद करिया, मैं पिंजर बंद करने जाऊं, अगर नेक पिंजर भी हिल जावे मैं भाग के आ जाऊं मैया की गोदी में झुक। डर लगे, लेकिन धीरे धीरे निडर हो जाओगे। जो श्यामा श्याम का शरणागत होता है, निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, निशोक होता है। ठीक है, खूब नाम जप करो, मैया और पिताजी के रोज चरण छुओ, इनकी आज्ञा में रहो। ठीक है। और महाराज जी, जैसे नामदेव जी रोज विट्ठल भगवान को रोज पद सुनाते थे, ऐसे ही हमारे पिताजी नित्य राधा रमन जी में सायकाल राधा रमन जी को पद सुनाते हैं। अगर आपकी इच्छा हो या आज्ञा हो तो हमारे पिताजी पूज्य बिंदु जी महाराज का बहुत बढ़िया पद सुनाते हैं। सुना दीजिए। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ। लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ, लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ, मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा हूँ। मैं राधा रमन को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा। बहुत सुंदर। राधा 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 राधा